हमें जो खराब कम्युनिकेशन है, जो जिसका लोग फायदा उठाते हैं, उससे हमें बचना है। हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पर हमारे विषय विशेषज्ञ बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डालेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं उन्हें जरूर सुनूंगी, उसके पश्चात फिर मैं कार्यालय जाऊंगी। आधा घंटा मैं बैठूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें सुनूं कि वो किस प्रकार से किन किन दिशाओं में ये बात कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। बहुत सारा इसमें इतना मैटर है कि आप बहुत कुछ बोल सकते हैं। अब चूंकि एक स्नेह, शुभकामनाएं, बधाई कि आपका कार्यक्रम बढ़िया चले। बहुत बढ़िया विषय है। इसमें जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, मैं चाहती हूँ कि इतना बोलें, उनको अच्छा मौका दिया जाए बोलने के लिए। बहुत सारी चीजें जो लोग 90 लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, वो इस चीज को सुन पाए कि उन्हें अलर्ट, सजग कैसे रहना है, अलर्ट कैसे रहना है जब वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको सभी शुभकामनाएं देते हुए, यही आभार देते हुए, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you so much, ma'am. Respected ma'am, for your kind blessing and your presence made this entire e-workshop very special. I think very excited, and we are all as a participant uh, feeling blessed, happy with your nurturing and kind leadership, which will help us to improve a lot and do better for the human as well as for the organization. Ma'am, you have contributed so many thoughts and your valuable suggestion for what is good, what is bad, and what should be avoided and what should be taken care. Entire communication of professional and personal life. So you have also added remarkable value addition in our theme. Thank you for that, ma'am, as you have provided valuable suggestions as well as theme. We can say that the theme has been enlightened with your valuable suggestion. Now, coming to the next thing of this program, I would like to welcome our HOD, sir, Dr. Rashikesh, sir, for his presence presenting e-workshop theme important to entire participants and of this e-workshop. Heading towards Dr. Rashikesh, sir. Now, over to you, sir. थैंक यू कमलेश। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। थीम है ई वर्कशॉप का, इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है प्रमोद कुमार जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को ये सजेस्ट किया कि इस पैंडेमिक के सिचुएशन में इससे अच्छा कोई वर्कशॉप का टॉपिक नहीं हो सकता। और वेबिनार बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इस वेबिनार की जो सफलता है वो इसमें है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। और जो मैंने रजिस्ट्रेशन की लिस्ट देखी है, केवल यूपी के ही नहीं, आउटसाइड यूपी के भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं। और हमारे विश्वविद्यालय की जो ब्रांडिंग है वो शायद इससे अच्छी होगी, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। और कहीं ना कहीं आज 33-34 साल के इतिहास में विश्वविद्यालय का जो स्वरूप है और मैडम का जिस तरह से अप्रोच है, जो पॉजिटिव वाइब्स है, जिस तरह से मैम आई है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो कल ही हम लोगों को एक न्यूज मिली जिसके लिए मैडम को मैं पूरी टीम की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि उन्हें महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जिसके लिए हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे लीडर को एक ऐसा पुरस्कार मिला है जो कि बहुत ही इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में जैसे मैम ने भी कहा कि इसमें फायदे तो है ही, लेकिन हमें जो डूज एंड डोंट्स के बारे में डिस्कशन करना है कि क्या क्या ऐसी गतिविधियां हैं जो कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन में हमें नहीं करनी चाहिए। मैम ने पहले ही बताया कि कोई भी चीज का जो दो पहलू होता है, एक अच्छा पहलू होता है और एक बुरा पहलू होता है। और अगर हम इस तरह की वर्कशॉप करते हैं तो हम शायद सचेत हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम लोगों के बीच में पीके सिंह जी हैं और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। सभी को अपनी तरफ से आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। बहुत सारे सीनियर प्रोफेसर्स भी मुझे दिख रहे हैं और मैं क्षमा भी मांगना चाहता हूं कि 100 से ज्यादा लोगों को मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूं। उसके लिए मैं बहुत ही अपनी तरफ से अपोलोजाइज करता हूं और नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐड हो,
फिर भी किसी को डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हम इसकी स्ट्रीमिंग सबको उपलब्ध कराएंगे। और मैं कमलेश से अनुरोध करूंगा कि अब डॉक्टर पीके सिंह जी को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि मैम भी बैठी हुई हैं और उनको सुनना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, और मैं सभी को आभार प्रकट करता हूं कि सभी लोग इस वेबिनार में शामिल हुए। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much, Inspector Rashikesh sir. You have highlighted the key objectives of this entire e-workshop. Now, heading directly toward Pramod Kumar sir, because so many excitement and dignity. तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं अपने आप को हिंदी में सीमित रखूं, पर सहज रूप से अगर कुछ मुझसे अंग्रेजी में निकलता है तो प्लीज मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैं द्विभाषी रहने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपनी कुलपति मैम का, प्रोफेसर निर्मला का, जिन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से ऑनलाइन कम्युनिकेशन के बारे में बताने की शुरुआत की, और उन्होंने दोनों पहलुओं के बारे में बताया, उसके सार्थक पहलुओं के बारे में और वो पहलू जो उतना सार्थक नहीं है जिसका लोग दुरुपयोग करते हैं। और उन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव जो शेयर किया वो इट इज वर्थ रियलाइजिंग एंड वर्थ लर्निंग फ्रॉम। स्वागत करता हूं, बिकॉज एज लर्नर्स और एज शेयर होल्डर्स हियर, एज स्पीकर्स, वी ऑल हैव अ ग्रेट स्टेक इन दिस। हम सभी इसमें जुड़े हुए हैं और हम सभी इससे कुछ ना कुछ हासिल करना चाहेंगे। साथ में अभिनव जी और अनुपम जी जो हमारे को कन्वीनर हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो लोग लगातार उपस्थिति में हैं और वो लोग इंश्योर करें कि कोई टेक्निकल स्नैग हो या कोई इशू हो तो वो वहां से हमें संभाल लें। तो इस आभार के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। आभार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लॉकडाउन ने हमें बताया कि आभार, ये प्रकृति जो हमें इतना कुछ देती थी, ये हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार जो हमें इतना कुछ देता था, इनके प्रति हम कितने बेपरवाह थे। वी वर सो केयरलेस अबाउट देम। नाउ वी हैव रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। Though yes, of course, it is a pandemic and it's a sad thing, but there are great learnings emerging out of this. So being grateful is one learning I think that many of us has taken a lesson from. तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और यहाँ तो मैं नॉर्थ में हमेशा बोलना चाहता हूँ, पर दुर्भाग्य ये है कि बहुत सीमित संस्थान है। बीएचयू में मुझे बोलने का मौका मिलता है, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन है काशी में जहाँ मुझे बोलने का मौका मिलता है, वरना मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ। देखिए क्या आयरोनिकल है, कितना आयरोनिकल है ये कि मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, यहाँ मुझे अवसर नहीं मिलते, और साउथ इंडिया में इतने सारे लोग बोलने के लिए तत्पर रहते हैं और वहां मुझे बहुत विशेष तरजीह देते हैं, मुझे बहुत मोहब्बत देते हैं। तो ये मैं आपके लिए विशेष रूप से आभारी हूँ कि आपने ये मुझे मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया मेरे अपने लोगों से बातचीत करने का, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे लगता है स्किल ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत पूर्वी उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, इन जगहों पे ज्यादा है, क्योंकि आई फाइंड दैट व्हेनेवर आई एम सिटिंग इन एन इंटरव्यू पैनल, आई रियलाइज दैट पीपल हेलिंग फ्रॉम आवर एरिया, दे आर प्रीटी गुड इन देयर वर्क। लोग इतने मेहनती हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतनी मशक्कत करके इंटरव्यू तक पहुंचते हैं वो, लेकिन वो इंटरव्यू में अच्छे से बोल नहीं पाते। दे आर सो शाई, दे आर सो मीक, दे आर सो मॉडेस्ट कि वो इंटरव्यू में जज्बे के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ बोल नहीं पाते, थोड़ा घबरा जाते हैं। So it is just because that we perhaps have not been able to train them so well in communication skill. It may be just because of that. Okay, so one more thing, that परिवर्तन is the universal truth, as all of us know. परिवर्तन शाश्वत सत्य है, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन पिछले 6, 7, 8 महीनों ने हमें बताया कि ये शाश्वत सत्य कितना विकराल हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है। और इसको हमने कम्युनिकेशन के संदर्भ में, शिक्षण और प्रशिक्षण के संदर्भ में और भी बड़ा होते हुए देखा, जहां सारे तौर तरीके बदल गए। नाउ वी वर सो यूज्ड टू बीइंग प्रेजेंट इन चीजें अगर आपके किसी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप के लिए मैनेज हो जाए, नथिंग लाइक इट। ये कहते हैं ना कि इफ यू आर प्रोएक्टिव एंड इफ यू आर रिसोर्सफुल, यू विल मैनेज इट समहाउ और द अदर। अगर आप रिसोर्सफुल हैं और अगर आप प्रोएक्टिव हैं, तो आप अपने दोस्त को पटा के, किसी और को संजा बुझा के एक लैपटॉप मैनेज करना या एक डेस्कटॉप पे पहुंच जाना, ये आपके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। यू पीपल आर सो स्मार्ट, सो दैट इज अनदर थिंग। देन अगर आपने टाइम अलॉट कर रखा है, यू मस्ट मेक श्योर कि अगर आपने टाइम अलॉट कर रखा है स्पीकर्स के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो आपके पास एक टाइम क्लॉक पहले से अवेलेबल है। टाइम क्लॉक आजकल आपको पता है फोन में आती है, आप वहां पे सेट कर सकते हो टाइमर,
या फिर और भी इक्विपमेंट्स हैं, और भी बहुत सारे डिजिटल इक्विपमेंट आते हैं जो आप टाइमर सेट कर सकते हो। तो अगर आपका माइक ऑन है और आप कोऑर्डिनेटर की या आपको होस्ट की भूमिका में हो, तो आप यू कैन पुट इट ऑन विद योर टाइमिंग एंड साउंड, ताकि जब 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट का जो आपने समय दिया अपने पार्टिसिपेंट को, जैसे ही पूरा हो तो उसको ये पता चल जाए कि उसका टाइम ओवर हो चुका है, नाउ ही हैज टू और शी हैज टू स्टॉप, उसको अभी रुकना होगा। तो आप टाइमर को अपने पास में रख सकते हो। और अगर कोई इन रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अलावा आपके पास कोई एडिशनल चीज है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को आपको अपने पास से दूर रखना चाहिए। नाउ दैट इज अनदर थिंग व्हिच आई हैव रियलाइज्ड। आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के फोन से श्रीकिंग कभी कभी आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि शायद आपने अपने पास में कोई और एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो आप यूज नहीं कर रहे हो वो आपने रखा हुआ है, और वो आपके कम्युनिकेशन के साथ, आपके सिग्नल के साथ डिस्टर्बेंस कर रहा है, वो उसके साथ इंटरफेयर कर रहा है। तो मेक श्योर दैट अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आर केप्ट अवे फ्रॉम यू व्हाइल यू आर ऑनलाइन, व्हाइल यू आर टॉकिंग टू, और व्हाइल यू आर इन सेशन टॉकिंग टू समवन, राइट? Because if you don't do this, what will happen is that it will create a shrieking sound, it will create a disturbing sound, or it might draw, all kinds of nuisance from others, right? Okay. Then audio visuals के बारे में जैसे कि आप नहीं है, पर once you get used to clarifying time and again, like initially when we started off the program, because of some technical snag, our coordinator or convener went offline. Now that is why like I'll be suggesting you that you must have co-conveners, then you should have at least 1 or 2 co-hosts who can take on in case you disappear, because you do not have any say in technical issues. अगर आपका लिंक गायब हो गया या अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन चला गया, so what can you do? You are so helpless, you just can't do anything about it. So in such a scenario, maybe whomsoever you have named as co-host, जिसको आपने co-host बना रखा है या जिसको आपने coordinator बना रखा है, उसके पास शायद कनेक्शन अभी बाकी है और वो वहां से टेक चार्ज कर सकता है, because he also can understand that you are offline and he has to come and play. तो इसलिए ये पहलू जानना जरूरी है कि दोनों पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें प्रोफेसर ऋषिकेश ने बहुत अच्छे से बताया। कमलेश जी ने जितने भी विद्वान थे स्क्रीन पे, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर वाइस चांसलर डाउन टू एवरीबॉडी एल्स, सबके बारे में बहुत अच्छे से बताया। मेरा परिचय तो मुझे लगता है सिर्फ 2 वाक्यों में दिया जाना चाहिए था कि मैं आपका लर्निंग कंपेनियन हूं। इनफैक्ट आई डीम माई सेल्फ एज अ लर्निंग कंपेनियन। आई हैव बीन लर्निंग ऑल थ्रू आउट, and whatever I learn, this is I think this is 3rd decade I am going to finish off. I'll be landing up into 4th decade of learning as a trainer. तो मुझे लगता है कि कितना भी सीखूं कमी पड़ता है, तो मैं तो सीखने के शैशों में हूं। I'll be very precise. I'm in the infancy of learning. So whatever I'll share out of my experiences which I've gained from you. So it is courtesy you that I am talking to you. First of all, I must give my gratitude that the department of yours, that is HRD department, they have worked quite a lot. उन्होंने कितनी मेहनत की है, और अभी आपके डॉक्टर आशिकेश ने बताया कि 400 लोगों ने एनरोल किया। I mean, it is just wonderful. आजकल वेबिनार्स से लोग दूर भागते हैं। आपका एक ब्राइट आपके में to mute your mic, Sahil, please. Whoever is the coordinator, please mute Sahil's mic. Okay, fine. ये हो जाता है। देखिए, these are the complications we are going to learn about. तो डॉक्टर राशिकेश ने बताया कि 400 participants were willing to join this and you could not accommodate them. ये बहुत अद्भुत है, क्योंकि 400 की संख्या वेबिनार के नजरिए से बहुत बड़ी संख्या है, और भारत के जो बहुत नामी गिरामी विश्वविद्यालय हैं वो भी अपने वेबिनार में 400 लोगों को शामिल नहीं कर पाते। So I would say that we are a privileged lot. A lot of people have joined in, and I welcome you all. मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, because as learners or as shareholders here, as our speakers, we all have a great stake in this. हम सभी इसमें जुड़े हुए हैं और हम सभी इससे कुछ ना कुछ हासिल करना चाहेंगे। साथ में अभिनव जी और अनुपम जी जो हमारे को कन्वीनर हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो लोग लगातार उपस्थिति में हैं और वो लोग इंश्योर करें कि कोई टेक्निकल स्नैग हो या कोई इशू हो तो वो वहां से हमें संभाल लें। तो इस आभार के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। आभार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
क्योंकि लॉकडाउन ने हमें बताया कि आभार, ये प्रकृति जो हमें इतना कुछ देती थी, ये हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार जो हमें इतना कुछ देता था, इनके प्रति हम कितने बेपरवाह थे. We were so careless about them. Now we have realized the value of each and everything. Though yes, of course, it is a pandemic and it's a sad thing, but there are great learnings emerging out of this. So being grateful is one learning I think that many of us has taken a lesson from. तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया. और यहाँ तो मैं नॉर्थ में हमेशा बोलना चाहता हूं, पर दुर्भाग्य ये है कि बहुत सीमित संस्थान है. बीएचयू में मुझे बोलने का मौका मिलता है, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन है काशी में जहां मुझे बोलने का मौका मिलता है. वरना मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ. देखिए क्या आयरोनिकल है, कितना आयरोनिकल है ये कि मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, यहाँ मुझे अवसर नहीं मिलते. और साउथ इंडिया में इतने सारे लोग बोलने के लिए तत्पर रहते हैं और वहां मुझे बहुत विशेष तरजीह देते हैं, मुझे बहुत मोहब्बत देते हैं. तो ये मैं आपके लिए विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने ये मुझे मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है मेरे अपने लोगों से बातचीत करने का, जो मेरे दिल के बहुत करीब है. मुझे लगता है स्किल ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत पूर्वी उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, इन जगहों पे ज्यादा है. क्योंकि आई फाइंड दैट व्हेनेवर आई एम सिटिंग इन एन इंटरव्यू पैनल, आई रियलाइज दैट पीपल हेलिंग फ्रॉम आवर एरिया, दे आर प्रीटी गुड इन देयर वर्क. लोग इतने मेहनती हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतनी मशक्कत करके इंटरव्यू तक पहुंचते हैं वो, लेकिन वो इंटरव्यू में अच्छे से बोल नहीं पाते. दे आर सो शाई, दे आर सो मीक, दे आर सो मॉडेस्ट कि वो इंटरव्यू में जज्बे के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ बोल नहीं पाते, थोड़ा घबरा जाते हैं. तो इट इज जस्ट बिकॉज दैट वी perhaps have not been able to train them so well in communication skill. It may be just because of that. Okay, so one more thing, that परिवर्तन is the universal truth, as all of us know. परिवर्तन शाश्वत सत्य है, ये सब हम लोग जानते हैं. लेकिन पिछले 6, 7, 8 महीनों ने हमें बताया कि ये शाश्वत सत्य कितना विकराल हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है. और इसको हमने कम्युनिकेशन के संदर्भ में, शिक्षण और प्रशिक्षण के संदर्भ में और भी बड़ा होते हुए देखा, जहां सारे तौर तरीके बदल गए. नाउ वी वर सो यूज्ड टू बीइंग प्रेजेंट इन माइक, और आपका कैमरा टेस्टेड है. और कैसे टेस्ट कर सकते हो आप? ठीक 5 मिनट पहले आप मान लो गूगल पे हो, तो गूगल पे अपने किसी भाई को, बहन को, घर में किसी को लिंक भेज के उससे कह सकते हो कि प्लीज ज्वाइन मी, जरा आप 2 मिनट देख लो मेरी आवाज आप तक आ रही है या नहीं आ रही है. तो एक ये बढ़िया तरीका है कि आप वर्कशॉप से पहले या ऐसे इंटरेक्शन से पहले ही अपने कैमरे और अपने ऑडियो को चेक कर सकते हो. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट यू चेक योर ऑडिबिलिटी एंड योर विजिबिलिटी थ्रू योर कैमरा एंड थ्रू योर. एंड देन अनदर थिंग व्हिच यू शुड टेक इनटू कंसीडरेशन इज योर वॉल्यूम. कभी कभी क्या होता है कि हमारा वॉल्यूम बहुत लो रहता है, हम लोगों को नहीं सुन पाते, और कभी कभी इतना लाउड रहता है कि लोगों तक हमारी आवाज जो पहुंचती है बहुत श्रीकिंग होती है. तो वी शुड ट्राई एंड इंश्योर कि हमारी श्रीकिंग आवाज लोगों तक ना पहुंचे. अगर वो होगा तो उसको डिस्टर्बेंस होगा, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हमसे बात करना. एक और इंपॉर्टेंट बात, जब गैजेट्स की बात हो रही तो मैं आई वुड लाइक टू शेयर कि जितना बड़ा गैजेट होगा आपके लिए ऑनलाइन कम्युनिकेशन उतना सहज हो जाता है. अब आप कहोगे साहब मेरे पास है नहीं तो व्हाट शुड आई डू? यस, यू कांट हेल्प इट, बट इन केस यू कैन मैनेज योर फ्रेंड्स लैपटॉप, इन केस यू कैन मैनेज somebody who has a desktop. देखिए डेस्कटॉप इज द बेस्ट ऑप्शन इफ यू हैव अ बिग स्क्रीन एंड इफ यू हैव अ डेस्कटॉप. अगर आपके पास एक बड़ी स्क्रीन है और अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे एप्स ऐसे हैं, जैसे जूम है. जूम पे अगर आप अपने पीपीटी को शो करना चाहते हैं और आप खुद भी विजिबल होना चाहते हैं, तो फोन में आपके पास वो ऑप्शन नहीं है. या तो सिर्फ आपके पास आपकी पीपीटी प्ले करेगा फोन, या फिर आपको दिखाएगा. लेकिन अगर आप डेस्कटॉप पे हैं तो आपकी पीपीटी भी चल रही होगी एक तरफ, और दूसरी तरफ आप भी विजिबल होंगे अपने ऑडियंस के लिए. तो जितनी बड़ी स्क्रीन उतने बड़े फायदे. फिर यहाँ पे आप सभी के चेहरे देख सकते हो, सभी की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ सकते हो. तो ये एक अच्छी चीज है कि आप जितनी बड़ी स्क्रीन पे हो, लोगों की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ो, उनके चेहरों को देखो, और अकॉर्डिंगली आप अपने आप को मॉडिफाई करो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, आर्टिकुलेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सच ऑनलाइन कम्युनिकेशन. क्या विजिबल है आपके ऑडियंस को? आपके ऑडियंस को सिर्फ आपका चेहरा विजिबल है. जस्ट लुक एट दैट. वेरी अनलाइक क्लासरूम, you can only concentrate on your audio, on your speaker's face. So now face का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? आपको याद हो आपकी वाइस चांसलर महोदया ने, आपकी कुलपति महोदया ने कितनी बेहतरीन बात कही थी. If we do not have a pleasant smile on our face, अगर किसी के चेहरे पे एक अच्छी
स्माइल नहीं है, अच्छी स्मिथ नहीं है, तो कितने देर तक देखना आप बर्दाश्त कर पाओगे उसको? कोई बहुत खूंखार तरीके से आपको देख रहा है, कोई बहुत घूर के आपको देख रहा है, कोई बहुत गुस्से में आपको देख रहा है, तो आपके लिए उस आदमी को ज्यादा देर तक देखना तनाव का विषय हो सकता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप हमेशा कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, तो यू मस्ट इंश्योर 110% दैट यू हैव अ वंडरफुल स्माइल, अ वेरी प्लेजेंट स्माइल ऑन योर फेस। आपके चेहरे पे एक बहुत बढ़िया सी स्माइल है। चलिए हम लोग वापस गैजेट पे आते हैं, क्योंकि गैजेट की बात अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। तो ये आपने गैजेट्स को चेक कर लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जितना बड़ा इक्विपमेंट होगा उतना बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि उससे आपके पास विजिबिलिटी ज्यादा रहेगी, आपका इक्विपमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है, और बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पे फिर पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट भी देख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स भी खोल सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और तकरीबन यही सारे काम आप अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। लैपटॉप हालांकि डेस्कटॉप की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, बट इट हैज ऑलमोस्ट द सेम बेनिफिट्स एज यू गॉट ऑन योर डेस्कटॉप। इसके पास भी, लैपटॉप में भी तकरीबन वो सारे सुविधाएं होती हैं जो आप डेस्कटॉप पे बैठ के कर सकते हो। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इंश्योर करो कि ये चीजें अगर आपके किसी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप के लिए मैनेज हो जाए, नथिंग लाइक इट। ये कहते हैं ना कि इफ यू आर प्रोएक्टिव एंड इफ यू आर रिसोर्सफुल, यू विल मैनेज इट समहाउ और द अदर। अगर आप रिसोर्सफुल हैं और अगर आप प्रोएक्टिव हैं, तो आप अपने दोस्त को पटा के, किसी और को समझा बुझा के एक लैपटॉप मैनेज करना या एक डेस्कटॉप पे पहुंच जाना, ये आपके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। यू पीपल आर सो स्मार्ट, सो दैट इज अनदर थिंग। देन अगर आपने टाइम अलॉट कर रखा है, यू मस्ट मेक श्योर कि अगर आपने टाइम अलॉट कर रखा है स्पीकर्स के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो आपके पास एक टाइम क्लॉक पहले से अवेलेबल है। टाइम क्लॉक आजकल आपको पता है फोन में आती है, आप वहां पे सेट कर सकते हो टाइमर, या फिर और भी इक्विपमेंट्स हैं, और भी बहुत सारे डिजिटल इक्विपमेंट आते हैं जो आप टाइमर सेट कर सकते हो। तो अगर आपका माइक ऑन है और आप कोऑर्डिनेटर की या आपको होस्ट की भूमिका में हो, तो आप यू कैन पुट इट ऑन विद योर टाइमिंग एंड साउंड, ताकि जब 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट का जो आपने समय दिया अपने पार्टिसिपेंट को, जैसे ही पूरा हो तो उसको ये पता चल जाए कि उसका टाइम ओवर हो चुका है, नाउ ही हैज टू और शी हैज टू स्टॉप, उसको अभी रुकना होगा। तो आप टाइमर को अपने पास में रख सकते हो। और अगर कोई इन रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अलावा आपके पास कोई एडिशनल चीज है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को आपको अपने पास से दूर रखना चाहिए। नाउ दैट इज अनदर थिंग व्हिच आई हैव रियलाइज्ड। आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के फोन से श्रीकिंग साउंड कभी कभी आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि शायद आपने अपने पास में कोई और एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो आप यूज नहीं कर रहे हो, वो आपने रखा हुआ है, और वो आपके कम्युनिकेशन के साथ, आपके सिग्नल के साथ डिस्टर्बेंस कर रहा है, वो उसके साथ इंटरफेयर कर रहा है। तो मेक श्योर दैट अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आर केप्ट अवे फ्रॉम यू व्हाइल यू आर ऑनलाइन, व्हाइल यू आर टॉकिंग टू, और व्हाइल यू आर इन सेशन टॉकिंग टू समवन, राइट? Because if you don't do this, what will happen is that it will create a shrieking sound, it will create a disturbing sound, or it might draw, all kinds of nuisance from others, right? Okay. Then ऑडियो विजुअल्स के बारे में, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेटर्स बहुत एफिशिएंट थे, और वो आपको ऑफ और ऑन करते चले थे। जैसे आपके बोलने की बारी आए तो आपको अपना माइक ऑन करना चाहिए, माइक ऑफ करना चाहिए अकॉर्डिंगली। पर अदरवाइज आपको अपने माइक को तो हमेशा ही ऑफ करके रखना चाहिए अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो। और कैमरा, इट डिपेंड्स। सी एज एजुकेटर्स, ये बात मैं शायद शिक्षकों और हमारे उन दोस्तों के लिए ज्यादा कह रहा हूं जो शायद ऐसे सेशंस लेते हैं, कि देखिए हर कोई हम में से शायद इतना वेल ऑफ नहीं है कि वो एक बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हासिल कर सके। तो हमारे बहुत सारे बच्चे लर्नर्स, हमारे बहुत सारे लर्निंग कंपेनियंस, क्या होता है कि वो अपना वीडियो ऑफ करके रखते हैं, क्योंकि उसमें उनके डाटा कंजम्पशन का जो क्वांटम है वो कम रहता है। तो जिनके पास कम डेटा है वो अपना सिर्फ ऑडियो ऑन रख के काम चलाना चाहते हैं, तो उनसे हमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। इट इज बिकॉज सिंस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियो रिक्वायर्स वेरी स्मॉल क्वांटम ऑफ डेटा, तो कम्युनिकेशन स्मूथ हो जाता है, इसलिए वो उसको उस पर स्विच ओवर कर देते हैं। और फिर ये कि वीडियो ज्वाइन करने के लिए उनको ज्यादा खर्चे की, ज्यादा बड़े पैकेज की जरूरत होगी, शायद इसलिए म्यूट कर देते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एवरीबॉडी कैन नॉट बी visually available to us. It's okay. So far they are listening to you and they are going along with your side.
Okay, now in the midst of this, I would like to reaffirm कि क्या मेरी बात आपको सुनाई पड़ रही है? अभिनव, may I request you to confirm whether am I audible to everybody and you all nice and proper? Abhinav Srivastava. Yes, sir, you are. Oh, thank you so much. Thank you for giving me this relief. This is one thing which we have to keep on doing throughout our workshop. जब भी हम ऑनलाइन हो तो हम लोग को ये देखिए, आप में से बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं, जैसे सौम्या है और कोई और रवि या कुछ और राकेश जी थे, उन्होंने मुझे मैसेज से भी कंफर्म किया. नाउ सी, दिस इज द स्मार्टनेस ऑफ द पार्टिसिपेंट. ब्रजेश जी ने भी कंफर्म किया, साक्षी ने भी कंफर्म किया. नाउ दिस इज अनदर थिंग व्हिच यू कैन लर्न व्हाइल ऑन द स्क्रीन. अभी आप सीख सकते हो कि लोग आपको मैसेज से भी कंफर्म करते रहते हैं. So I can make out one thing out of this confirmation that I am talking to real smart people. मैं बहुत ही smart लोगों से बात कर रहा हूँ and this is really a privilege. चलिए, next thing I would like to tell you कि आप जब workshop शुरू करते हो तो आपको क्या करनी चाहिए. These are very small little things, but अगर ये नहीं होती तो हम पैनिक में पड़ते हैं, प्रॉब्लम होती है. अगली चीज जो होनी चाहिए वो ये कि जो भी चीजें हमें जरूरत में पड़ सकती हैं हमारे इंटरेक्शन के दौरान, क्या क्या चीजें हो सकती हैं. एक नोटबुक हो सकती है, एक पेन हो सकता है, हमारे नोट्स हो सकते हैं, एक गिलास पानी हो सकता है जिसकी हमें जरूरत हो, गला सूखने लगे, बोलते बोलते हम थक जाएं. तो इन सारी चीजों को विसिनिटी में रखना चाहिए, नजदीकी में रखना चाहिए. नजदीकी यानी कि आपके हैंड्स रीच में होना चाहिए. क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप छोटा फोन इस्तेमाल कर रहे हो और आप उठ के खड़े होने की कोशिश करते हो, किसी चीज को लेने के लिए जाने के लिए मुड़ते हो और आपका फोन गिर जाता है, आपका कनेक्शन कट जाता है. आप वापस आके उसको रीस्टैब्लिश करना चाहते हो तो वो नहीं हो पाता. नाउ यू गेट इनटू पैनिक. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इन दुर्घटनाओं से बचाती हैं. तो ऑल द नेसेसिटीज और ऑल द रिक्वायरमेंट्स व्हिच यू नीड, लाइक यू नीड अ नोटबुक, यू नीड अ पेन, यू नीड नोट्स, यू नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, यू नीड अ टॉवेल. आपको एक टॉवेल की जरूरत है. मान लीजिए लाइट, जैसे मेरे पास अभी लाइट चली गई तो मेरे पास मेरा अपना हैंकी था, मैंने अपना माथा पोंछा क्योंकि मुझे यहाँ पे गर्मी लग रही थी. तो आपके पास एक हैंकी होनी चाहिए, हैंडकरचीफ होनी चाहिए, एक रुमाल होना चाहिए. आपके पास अगर संभव हो तो एक वेट वाइप होना चाहिए, एक गीला कपड़ा हो जो